डाकू की बेटी राजकुमारी आज का कहानी का शीर्षक है। एक राज्य के राजा अजय सिंह बहुत ही दयालु और प्रजा के चहेते राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी गम में राजा और रानी दोनों परेशान रहते थे। उन दोनों ने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार भी कर लिया था। राज्य की जनता भी राजा के गम से दुखी थी। राजा तो शिकार करके या जनता की सेवा करके अपना समय गुजार लेते थे और इससे उनका मन लगा रहता था, लेकिन रानी तो पूरा दिन खाली रहने के कारण, सिर्फ अपनी संतान न होने के कारण दुखी रहती थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार करने जंगल की तरफ चल दिए। उसने सिपाही भी उसके साथ थे। जंगल में थे। राजा के सिपाही पीछे छूट गए और वे आगे निकल गया। वो आगे पहुंचता तभी उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ के पास पहुंचा तो देखा कि दो डाकू एक छोटे बच्चे को तलवार से काटने वाले थे। राजा अजय सिंह ने उन्हें ललकारा और अपनी वीरता से उन्हें मार दिया। राजा ने बच्चे को देखा तो वो एक सुंदर कन्या थी। राजा ने उसे गोद में उठाया और उसको लेकर वो अपने राज्य की तरफ वापस चलने लगा। अब उसके सैनिक भी उसको मिल गए और उसके साथ महल में पहुंचकर राजा ने कन्या को अपनी रानी को दिया और उन्हें सारी बात बताई। रानी ने उसे भगवान का उपहार बताया, जिससे उनकी खाली झोली भर गई थी। रानी ने कन्या का नाम मीरा रखा। समय बीतता गया। राजा ने मीरा को राजकुमारों की तरह रखा। उसे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो लड़की है। समय के साथ मीरा शिक्षा में भी नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो गई थी। अब मीरा जवान हो गई थी और राजा अजय सिंह के साथ राजपाट चलाने में उनकी पूरी मदद करती थी। वह भी राजा अजय सिंह की तरह राज्य की प्रजा की चहेती थी। वह प्रजा के हर दुख को अपना दुख और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझती थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली ज़्यादा दिन नहीं चली। कुछ समय से राज्य में डाकू का आतंक छा गया। वह डाकू बहुत चालाक था। हमेशा वह लूट और कत्ल को अंजाम देता और गायब हो जाता था। आज तक उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वो भेष बदलने में माहिर था। इसी कारण वो किसी भेष में आएगा किसी को पता नहीं चलता था। राज्य की सेना और यहाँ तक कि सेनापति और राजा भी उसको पकड़ नहीं पाए। इसी फिक्र में राज दरबार में सभी बैठे थे। उसी समय मीरा बोली, पिता महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस डाकू को पकड़ने की कोशिश करूं। राजा बोले, मीरा, सारी सेना और सेनापति सहित हम भी कोशिश करके हार गए, लेकिन यदि तुम भी कोशिश करना चाहती हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन सावधान रहना, वो बहुत खूंखार है। मीरा ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी आज्ञा लेकर वह दरबार से बाहर निकल गई। उस रात मीरा ने एक मर्द का भेष बनाया और राज्य में घूमने लगी। वह हर जगह घूम रही थी, बाजार, गलियां, खेतों में लगातार घूमते हुए उसे 5 दिन बीत गए, लेकिन वह डाकू का पता नहीं लगा पाई। किंतु वह कत्ल और लूट को अंजाम अभी भी दे रहा था। मीरा ने डाकू के बारे में और जानकारी जुटाई और उन घरों के लोगों से मिली जहां पर डाकू ने कत्ल और लूटपाट की थी। उसको डाकू के बारे में पता लगा कि वह जवान लड़कियों को कत्ल नहीं करता था और जाने से पहले उस घर की लड़की का कंधा जरूर देखता था। इस जानकारी से मीरा को आश्चर्य हुआ, लेकिन इसी से उस डाकू को पकड़ने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई कि राजा अजय सिंह के जंगल वाले पुराने महल में सब राज्य की लड़कियां इकट्ठित होकर गौरी की
पूजा करेगी जिससे कि उन्हें मनचाहा वर मिल सके। इसमें कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा और राजकुमारी मीरा इस आयोजन का संचालन करेगी। तय अनुसार मीरा कुछ बहादुर लड़कियों को साथ लेकर जंगल में महल में पहुंच गई और डाकू का इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि डाकू इस घोषणा को सुनकर यहाँ जरूर आएगा। मीरा को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने देखा कि एक साया दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया था। राजकुमारी मीरा सतर्क थी। उसने तलवार के बल पर उसे अपने काबू में कर लिया। उसे पकड़कर दरबार में पेश किया गया। अब राजकुमारी मीरा ने डाकू से लूटपाट और लड़कियों का कत्ल न करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो जन्म से डाकू नहीं था। कुछ डाकू उसकी नवजात बेटी को उठाकर ले गए और उसे मार दिया और इसी गुस्से में वह डाकू बना। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर एक गुलाब का गोदना बना हुआ था। मैं हर लड़की का कंधा इसीलिए देखता था कि शायद मेरी बच्ची अभी जिंदा हो। अब चौंकने की बारी राजा अजय सिंह की थी। उसने पूछा, डाकू क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले मर गई थी? डाकू ने आश्चर्य से हाँ में जवाब दिया। राजा बोला, डाकू तुम्हारी बेटी जिंदा है और जिसने तुम्हें पकड़ा है वह राजकुमारी मीरा ही तुम्हारी बेटी है। राजा ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह उस छोटी लड़की को बचाया था। अब डाकू के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। उधर राजकुमारी मीरा आश्चर्यचकित थी कि पिता महाराज ने उसे आज तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो उसकी बेटी नहीं है। मीरा भागकर राजा के गले लग गई। राजा अजय सिंह बोला, डाकू हम मीरा को तुम्हें देंगे नहीं और आज से तुम ये गलत काम छोड़ दो और अपने किए का पछतावा करो। डाकू ने कहा, जब मेरी बेटी जिंदा है तो मैं ये काम छोड़ता हूँ और मैं यही सोचकर खुश हूँ कि वो अब एक राजकुमारी है। डाकू अब सन्यासी बन गया था और राजा अजय सिंह ने उसे अपने महल के मंदिर की देखभाल का जिम्मा दे दिया था। पूरी प्रजा और सारे दरबारियों ने मीरा के साहस और बुद्धि की प्रशंसा की। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस